ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा कैसे करनी है, अधिक मास की पूजा विधि क्या है और किस प्रकार से पूजन करना है जिससे भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दें। सबसे पहले आप एक चौकी लगाएंगे। चौकी पर कपड़ा आपको बिछाना है, कलश रखना है और भगवान की मूर्ति स्थापित करनी है। भगवान की मूर्ति स्थापित करने के बाद में भगवान के सामने प्रार्थना करेंगे कि हे गोविंद, हमारी पूजा को स्वीकार करें। आप सभी आसन लगा के बैठ जाएंगे। हाथ में जल लेकर के पहले 3 बार ओम विष्णु विष्णु कह के अपने ऊपर डालना है। भगवान लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएंगे। स्नान करा करके पंचामृत वहीं साइड में रख लेंगे। उसके बाद भगवान को तुलसी दल, केले का फल और साथ ही साथ भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए पंचामृत समर्पित करें और आटे का प्रसाद बनाकर भगवान के सामने रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते जाएं और भगवान के सामने आप इस मंत्र का जाप भी करें, 1 माला कम से कम। जब भगवान को आप चंदन का टीका लगा लें, तुलसी दल समर्पित कर दें और फिर उसके बाद में माता लक्ष्मी जी के सामने आप 11 पीली कौड़ी इस दिन जरूर रखें। बड़ा महत्व है कमलगट्टा और पीली कौड़ी। अधिक मास की पूर्णमासी का बड़ा महत्व है। जब आप ये पूजा कर लें उसके बाद में भगवान के सामने आपको हवन करना है। हवन का बड़ा महत्व होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए भगवान के सामने हवन करेंगे। जो मंत्र आप पे आते हों उन मंत्रों को बोलते हुए हवन करना है। इस दिन दीपदान का बड़ा महत्व है। दान का महत्व है और दीपदान का महत्व है। इस दिन दोपहर के 2:14 तक ही पूर्णमासी रहेगी, तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उससे पहले ही आपको कथा कर लेनी है। जो भी दान पुण्य पूजा पाठ करनी है उससे पहले ही आपको कर लेनी है। इससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जो भी अड़चनें आपके जीवन में आ रही हैं, समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, रुकावटें आपके जीवन में आ रही हैं, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जो भी परेशानी आपके जीवन में आ रही थी, जैसे धन से संबंधित परेशानी है या परिवार में कोई ना कोई परेशानी आ रही है, तो सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। क्योंकि ये जो दिन है ये बहुत बड़ा दिन है। 3 साल में एक बार आता है। इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके भगवान से प्रार्थना करने से पितृदोष दूर हो जाता है। इस दिन आप अपनी प्रार्थना भगवान के सामने जरूर बोलें और एक धागा लेकर के भगवान के हाथ में बांधें। साथ ही एक धागा अपने बराबर का नाप करके पीपल वृक्ष से बांध करके जरूर आएं। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। इस दिन गौ माता की पूजा का बड़ा महत्व है। पितरों के नाम से दान पुण्य तो आप करेंगे ही, साथ ही इस दिन गौ माता का पूजन करें। जो प्रसाद आपके घर में बना है वह ले जा कर के गौ माता को जरूर खिलाएं। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही इस दिन बड़े बुजुर्गों के लिए दान पुण्य करें। घर में तामसिक भोजन ना बनाएं और साथ ही साथ किसी का अपमान इस दिन नहीं करना है। हवन करते समय आप एक बार जब हवन में बैठ जाएंगे तो आपको दोबारा बीच में नहीं उठना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर आप पूजा के बीच में से उठते हैं तो वह व्रत का अपमान माना जाता है और भगवान क्रोधित हो जाते हैं। तो साधारण सी विधि है, इस विधि से आप पूजा करेंगे, आपकी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनें, इससे आपको लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो बहुत बड़ा महत्व है। प्राचीन समय की बात है, एक दंपति थे, पति पत्नी थे। तो दंपति काफ़ी परेशान रहा करते थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। दंपति काफ़ी परेशान थे, बहुत प्रयत्न उन्होंने कर लिए लेकिन उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। काफ़ी समय के बाद में 3 साल के बाद में अधिक मास का महीना आया। साथ ही उसी समय, ठीक उसी समय उस गांव में एक संत आए हुए थे। तो ब्राह्मणी उस संत के पास गए और कहने लगे, महाराज हम बड़े दुखी और परेशान हैं। उन्होंने कहा क्या बात है? कि महाराज हमारे कोई संतान नहीं है और हम संतान के लिए बड़े परेशान हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो।
संतान सुख की प्राप्ति हो। संत मुस्कुराए और बोले, हे विप्रदेव, आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। यह उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली। देखो, अधिक मास की जो पूर्णमासी है, उस पूर्णमासी का व्रत रखो। अधिक मास की जो पूर्णमासी है उसका व्रत करो। सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। आपकी परेशानी दूर होगी, घर में खुशियाँ आएंगी, तरक्की और कामयाबी मिलेगी और संतान का सुख प्राप्त होगा। संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा। यह सुनकर के ब्राह्मण दंपत्ति बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण दंपत्ति ने कहा कि महाराज, आपकी बड़ी विशेष कृपा है, अब मैं उस व्रत को अवश्य करूँगा। पति पत्नी ने मिलकर के अधिक मास की पूर्णमासी का व्रत किया और इसके फलस्वरूप उन्हें सुंदर संतान की प्राप्ति हुई और उनकी मनोकामना पूरी हुई। तो बहुत बड़ा ये व्रत है। इस व्रत के करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, तो नियमों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पूरे नियम के साथ में पूजा की जाए तो उसका फल बहुत ज़्यादा मिलता है और मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही इस दिन दरवाजे पर अगर आपके वो कोई आ जाता है तो किसी का अपमान आपको नहीं करना है। सत्यनारायण भगवान की जब कथा कर रहे हों तो बीच बीच में भगवान के मंत्रों का जाप जरूर करते जाएं। आज मैं सत्यनारायण भगवान की कथा डालूंगा, वह आप जरूर सुने, आपकी मनोकामना पूरी होगी। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। इस दिन भगवान शिव की पूजा का भी बड़ा महत्व है। आपके प्रत्येक कार्य में रुकावट आती है, आपके कार्यों में अड़चन पर अड़चन आती जा रही है, या फिर आपके जो भी कार्य करने के लिए आप सोच रहे हैं वह कार्य आपके सफल नहीं होते, धन की परेशानी है, परिवार में कलेश रहता है, तो इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करें और खीर का प्रसाद भगवान शिव को समर्पित करना है। उसके अलावा इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके 108 परिक्रमा कम से कम करें। 108 परिक्रमा, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी और जो भी अड़चनें आपके जीवन में आ रही हैं, परेशानी आपके जीवन में आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दिन बहुत अच्छा है, महादुर्लभ योग बन चुका है। आने वाला समय आपके लिए और ज़्यादा खुशी भरा रहेगा, तरक्की भरा रहेगा। कलश की जो स्थापना की है, कलश का जो जल है उसे पूरे घर में छिड़कना है और नारियल है उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो बहुत ही अच्छी विधि है ये। साधारण विधि से आप पूजा करें और बहुत बड़ी पूर्णमासी है, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ओम नमः शिवाय।